स्टूडेंट, मैं वनीता आपके अपने परिवार स्टडी विद वनीता में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम एसएससी जीडी की क्लास में बेटा बहुत ही शानदार क्वेश्चनों को मैं आपके लिए प्रैक्टिस सेट लेके आई हूँ बच्चा, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही यूज़फुल रहेंगे बेटा। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखेगा इसको। तो बेटा पहला क्वेश्चन क्या है, एक तराजू 1 किलोग्राम भार को 1200 ग्राम दिखाता है। व्यापारी अपने सामान के मूल्य को भी 10% अधिक अंकित करता है, तो कुल लाभ प्रतिशत कितना होगा बेटा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ध्यान से समझेंगे इस क्वेश्चन को बेटा। उसने क्या बोला है, 1 किलोग्राम। 1 किलोग्राम का मतलब होता है 1000 ग्राम। जितने का वो तोला है उतने की वो चीज़ बिकी होगी, 1000 रुपये में वो चीज़ बिकी है बेटा। आजकल एग्जामर का बहुत पसंदीदा क्वेश्चन बन रहा है बेईमान दुकानदार क्वेश्चन। सॉरी बेटा, डिसऑनेस्ट शॉपकीपर। आजकल एग्जाम में हर एक जो भी पेपर हो रहे हैं बेटा आजकल, उस पर ये क्वेश्चन जरूर ही बन रहा है बेटा। ठीक है बेटा, 1000 ग्राम, क्योंकि 1 किलोग्राम बराबर होता है 1000 ग्राम। ठीक है, उसने क्या बोला है, उसके बदले वो 1200 दिखा रहा है, तो ये 1200 दिखा रहा है बेटा। ठीक है, 1200 ग्राम दिखा रहा है, मतलब 1000 ग्राम के बदले वो 1200 ग्राम दिखा रहा है। मतलब वो चीज़ कितने की बिकी होगी बेटा, 1200 रुपये में वो चीज़ बिकी होगी। जितने की चीज़ है उतने में वो चीज़ बिकेगी बेटा। जितना आप तोलोगे, जितना बेईमानी करोगे, कुछ भी करोगे, जितने थी 1200 है तो 1200, 1300 होगा तो 1300, इस हिसाब से चीज़ चलती है बेटा इसमें। ठीक है, उसने बोला वह व्यापारी अपने सामान के मूल्य पर 10% अधिक करता है बेटा। जो उसका अपना सामान है, अपना सामान मतलब वो 1 किलोग्राम में जब 1000 ग्राम है, 1000 ग्राम बराबर 1000 रुपये, तो ये इसका क्या होगा बेटा, ये होगा इसका अंकित मूल्य। ये है इसका अंकित मूल्य, जिसको हम बोलते हैं कॉस्ट प्राइस, जिसको बोलते हैं हम क्रय मूल्य। क्योंकि जितनी की चीज़ है उतनी वो बेचे, क्योंकि यहाँ पे तो ये घोटाला कर रहा है ना, घोटाला ये कर रहा है, तो ये चीज़ बिकी है। तो घोटाले में जो चीज़ होती है बेटा वो क्रय मूल्य नहीं होता है बच्चा। जो स्टार्टिंग में चीज़ की है वो ही उसका क्रय मूल्य होता है। तो आपने 1000 का मूल्य को 10% अधिक देता है, तो 1000 का जब आप 10% निकालोगे, 1000 का 10% निकालोगे, 20 आ गया 100 रुपये हुआ, तो वो चीज़ कितने बिकी होगी, वो चीज़ बिकी होगी 1100 में। कैसे, जितने का आपने प्रॉफिट है उतना आप वैल्यू निकाल के वो जो उसका अंकित क्रय मूल्य है उसमें वो वैल्यू जोड़ दोगे, क्योंकि 100 रुपये वो एक्स्ट्रा ले रहे हैं उस पर, मतलब 1000 रुपये में वो 100 रुपये एक्स्ट्रा ले रहा है, तो कितने में बेची उसने, 1100 में वो चीज़ बिकी बेटा। ये क्या हो गया, क्रय मूल्य। ये इसका क्या हो गया, नया क्रय मूल्य। अब मुझे जब भी मुझे लाभ या हानि निकालनी होती है तो मुझे उसका विक्रय मूल्य पता होना चाहिए। तो विक्रय मूल्य मुझे नहीं पता है, तो मुझे सबसे पहले विक्रय मूल्य निकालना पड़ेगा। तो सेलिंग प्राइस कैसे निकालते हैं, सेलिंग प्राइस निकालने का तरीका क्या होता है बेटा, देखो उसने केवल 1200 ग्राम दिखाता है, तो 1200 रुपये वो चीज़ क्या है, वो चीज़ उसको बेच रहा है, तो 1200, ये 1200 जितने उसकी बिकी गुना क्रय मूल्य जो नया आया 1100 बटा 100 बेटा। 20 से 20 कटेगी तो कितना आएगा बेटा, ये आएगा 1320 आएगा, 1320 आ गया। अब मुझे ये क्या मिल गया बेटा, अपना विक्रय मूल्य मिल गया। अब मुझे दोनों चीज़ पता चल गई है, मेरा क्रय मूल्य क्या है और मेरा विक्रय मूल्य क्या है बेटा। अब बेटा क्रय मूल्य जो है आपने जो लेना है, ये पुराना वाला क्रय मूल्य लेना है, जितने वो चीज़ बन देना वो चीज़ दिखा रहा है बेटा। तो 1100 मत लेना, ये तो नया क्रय मूल्य आया है, नया क्रय मूल्य नहीं लेना, आपने तो पहले जो वैल्यू है ना उसको लेना। सीधी सी बात है बेटा, 1000 की चीज़ 1320 में वो चीज़ बिकी है, तो यहाँ पे कितने का लाभ हो रहा है बेटा, उसको 320 रुपये का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। 320 रुपये का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, लाभ हो रहा है। तो लाभ प्रतिशत निकालने का फॉर्मूला होता है, लाभ कितना है 320 बटा क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है बेटा, 1000 गुना 100 बेटा। देखो 3 जीरो से 3 जीरो कटेगी, कितना है 32, तो 32% इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए बेटा। आपको किसी भी प्रकार की इस क्वेश्चन में दिक्कत आ रही होगी तो बेटा मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार फिर समझा देती हूँ बेटा इस क्वेश्चन को। देखो 1 किलोग्राम भार मतलब 1000 ग्राम
चीज़ 1000 रुपये में है, और ये जो 1000 जो स्टार्टिंग में जो वैल्यू होती है बेटा, वही दुकानदार का क्रय मूल्य होता है बच्चा। ठीक है, 1200 ग्राम की चीज़ दिखा रहा है तो 1000 के बदले वो 1200 दिखा रहा है, तो 1200 रुपये में चीज़ बिकी होगी। ठीक है, यहाँ से उसने बोला है कि फिर उसने व्यापारी अपने सामान के मूल्य, अपने सामान जो वो चीज़ जो अपना सामान है उसका 10%, मतलब 1000 रुपये का 10% 100 आ गया, 100 रुपये वो एक्स्ट्रा उसको कर रहा है, तो कितने टोटल कितने की चीज़ बिकी होगी, वो 1100 रुपये चीज़ बिकी होगी। ठीक है, तो कुल लाभ प्रतिशत, आप लाभ प्रतिशत तब निकाल पाओगे जब आपको अंकित मूल्य पता होगा उस वस्तु का। तो अंकित मूल्य कैसे निकालोगे, जो नया घोटाला करके जो वैल्यू आई 1200 गुना नया जो क्रय मूल्य आपने निकाला, जो 10% का लाभ हुआ, वो गुना बटा 100, तो वैल्यू कितनी मिली 1320 में, मतलब वो जो वस्तु बिकी होगी वो 1320 में बिकी होगी। सीधी सी बात है बेटा, 1000 रुपये की चीज़ 1320 में बिकी है, तो 320 का यहाँ पे लाभ हुआ। लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला होता है लाभ बटा क्रय मूल्य गुना 100। वैल्यू रखी और कैलकुलेशन करी और आपका आंसर 32%, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है बच्चा। ठीक है बेटा, मेरी वीडियो बेटा लंबी जरूर जाती है, लेकिन मेरी पूरी यही कोशिश रहती है कि बेटा मैं आपको बिल्कुल जीरो लेवल से समझा सकूं। यदि आपको चैप्टर्स नहीं भी किए हैं आपने, तो आप बिना चैप्टर्स के भी क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओ बेटा। ठीक है बच्चा, कोई भी दिक्कत है, यदि कोई भी आपको किसी भी प्रकार कोई डाउट है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बेटा बता सकते हैं। ठीक है, अब बातें ना करते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाती हूँ अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, कक्षा में 70% विद्यार्थी लड़कियां हैं, 70% लड़कियों ने सॉकर को अपना पसंदीदा खेल चुना है। यदि 98 खिलाड़ियों लड़कियों ने उसको सॉकर को अपना पसंदीदा खेल चुना है, तो कक्षा में विद्यार्थियों की कुल संख्या क्या है बेटा। तो बेटा सीधा इसका तरीका क्या होता है निकालने का, आपने क्या करना है, मान लो कुल संख्या ए है, ए गुना, एक मिनट बेटा इंक चेंज कर लेती हूँ, फिर डार्क कर लेती हूँ उसको। ए कितना 70% है, तो 70% हटाऊंगी बेटा 100 गुना दूसरा कितना 70%, तो 70 बटा 100 है बेटा, बराबर कितना है 98 खिलाड़ियाँ, तो 98 इक्वल कर देना बस आपने। देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट गई बेटा, 7 से काटती हूँ, 7 एकम 7, 7 चौके 28, 7 दूनी 14, तो 100 गुना 2 कितना हो गया 200 हो गया, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है बेटा, 200 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है बेटा। ठीक है बच्चा, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, एक संख्या में 84 की वृद्धि की जाती है तो वह स्वयं का 107% हो जाती है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। बेटा आपको पता है कि कोई भी संख्या अपने 100% पे होती है, ठीक है, तो वो 100 से कितनी हो रही है बेटा 107% हो रही है, क्योंकि वह स्वयं का 107 हो रही है। स्वयं कितनी होती है, कोई संख्या 100% होती है तो कितनी हो रही है 107, तो कितने का एक्स्ट्रा हो रही है यहाँ पे 7% एक्स्ट्रा हो रही है, और ये 7% एक्स्ट्रा किस पे होगी, ये 84 पे होगी बेटा। ठीक है, तो 7% एक्स्ट्रा किसके है 84 पे होगी, तो एक किस पे होगी 84 बटा 7, प्रतिशत हटाएंगे तो 1/100 होगा बेटा, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 12 आ गए, ये 100 नीचे है ये ऊपर चल जाएगा, तो 12 गुना 100 1200, तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है बच्चा। ठीक है बेटा, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बिल में 35% की छूट देने पर 2 बार क्रमबद्ध 20% की छूट देने पर 22 रुपये का अंतर आता है, तो तदनुसार उस बिल की राशि कितनी थी बेटा। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझेंगे क्वेश्चन को बेटा। देखो इसमें जब हमने बोला 35% की 2 बार क्रमागत छूट दी जा रही, जब भी बेटा आपका इस प्रकार सा क्वेश्चन आता है जहाँ पे 2 क्रमागत छूट दी जाती है, तो वहाँ पे आप बिना सोचे समझे सक्सीड मेथड लगा देना। तो क्या है x + y, क्योंकि छूट की बात की तो माइनस आएगा xy बटा 100 बेटा, कितने पर 35% की वो बात कर रहा है। ठीक है, तो हम निकालेंगे क्या बेटा प्रतिशत की छूट पर 2 क्रमागत का, तो कितना 20 + 20 40 हो गया बेटा, 20 गुना 20 बटा 100, 20 पंजे 100, 5 चौके 20, 34 में से कितना गया 4 गया, तो कितना गया 36%,
जब 35% की छूट दी जा रही है तो कितना आ रहा है, 36 आ रहा है। तो कितने का अंतर आ रहा है बेटा, अब जो था वो 36% था, पहले कितना था, 35% था। तो कितने का अंतर है, 1 का अंतर है, 1% का अंतर है। और उसने क्या बोला, ये छूट देने पर 22 रुपये का अंतर आता है। जो 1 रुपये का 1% का जो अंतर आ रहा है ना, ये 22 रुपये के बराबर होगा बेटा। ठीक है, तो 100 पे कितना होगा बेटा, कितना होगा 100 पे, 22/1 गुना 100। तो 1 के किसी भी संख्या से भाग करो, वही संख्या आई। तो 22 गुना 100 कितना, 2200। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा बेटा। ठीक है बच्चा, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत ज्ञात कीजिए बेटा। जब भी बेटा आपको इस प्रकार का क्वेश्चन दिया जाता है कि वर्गों का अंतर, तो देखो बेटा अंतर, देखो औसत क्या होता है, संख्याओं का औसत, प्राकृतिक संख्याओं का औसत निकालने का फॉर्मूला होता है n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n+1/6। लेकिन जब वर्गों की बात की जाती है तो गुना 1/n कर देते, तो n से n कट गया। देखो ये तो मैं सिर्फ समझाने के लिए आपको बताया, लेकिन सीधा आप इसका फॉर्मूला याद कर लेना। जब भी वर्गों का औसत पूछा जाए प्राकृतिक संख्याओं का, तो n+1 इंटू 2n+1/6 होता है बेटा। वैल्यू पुट करेंगे, n क्या है, कितनी है, प्रथम 5, तो 5 + 1 कितना हो गया, 6 हो गया, गुना, ठीक है, गुना कितना होगा बेटा, 5 गुना 2 10, 10 और 1 11, 11/6, 6 से 6 करिए तो कितना आ गया, 11। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है बेटा। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 12 संख्या का औसत 42 है। यदि एक 13वीं संख्या जोड़ी जाती है तो औसत 44 हो जाता है। 13वीं संख्या ज्ञात कीजिए। तो बेटा कैसे हम क्वेश्चन करेंगे, ध्यान से समझेंगे बेटा। उसने क्या बोला है, 12 संख्या का औसत 42 हमें दे रखा है बेटा। ठीक है, फिर उसने बोला कि एक 13वीं संख्या जोड़ी जाए, मतलब 12 में जब आप 1 जोड़ोगे तभी तो 13वीं संख्या बनेगी बेटा। जब 12 में आप 1 जोड़ोगे तभी तो वो 13 बनेगा। तो जो ये 1 है ये 13वीं संख्या है, तब उसका औसत कितना मिल रहा है बेटा, हमें 44 मिल रहा है बेटा। ठीक है, अब देखो जो 12 संख्या का औसत तब 42 था, जब उसमें एक संख्या जोड़ी जा रही है तो वो 44 हो रहा है। तो इनके बीच में बेटा अंतर कितने का आ रहा है, 2 का अंतर आ रहा है। मतलब हर एक संख्या में 2 का, उसमें ये संख्या में प्रत्येक संख्या में 2 का अंतर आ रहा है। तो 13वीं संख्या कैसे निकालेंगे, तो 13वीं संख्या निकालने का क्या होता है बेटा, इन संख्या का औसत प्लस कितने का अंतर है, 2 का, गुना कितनी संख्या है, 12, गुना 12 बेटा। तो 44 प्लस कितना हो गया, 24, तो टोटल कितना आ गया, 68 आ गया। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होता है बेटा। कैसे निकालेंगे, सीधा सा तरीका क्या होता है इसका, तब एक संख्या जो जाए उसका औसत प्लस कितने का अंतर है वो, गुना कौन सी संख्या है, तो 12, तो उससे गुना कर देना, बस दोनों को जोड़ना, आपका आंसर आ जाएगा बेटा। ठीक है बेटा, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, 6 संख्याओं में से पहले 5 संख्या का योग 6वीं संख्या का 7 गुना है। यदि उनका औसत 136 है तो 6वीं संख्या क्या है बेटा। तो बेटा मैंने देखो बेटा, देखो 6वीं संख्या क्या है, मान लिया मैंने 6वीं जो संख्या है मैंने वो x मान ली। ठीक है, तो मेरी 5th संख्या क्या होगी इससे पहले, क्योंकि उसने बोला है 6 संख्याओं में से पहली 5 संख्याओं का योग 6वीं संख्या के 7 गुना है। तो मतलब 5th संख्या क्या होगी, 7x होगी मेरी। ठीक है, अब उसने क्या बोला था, फिर देखो 5th संख्या क्या होगी, 7x होगी। तो पहली 5 संख्याओं का योग 6वीं संख्या का 7 गुना है। ठीक है, तो इक्वेशन क्या बनेगी, 6वीं संख्या प्लस कितनी, 5वीं संख्या, उसका औसत कितना है, 136 है, उनका योग, मतलब छठी संख्या का और 5वीं संख्या का औसत दे रखा है। ठीक है, कितना हो गया, x + 7x = 136 हो गया। तो ये कितना हो गया, 8x बराबर कितना हो गया, 136 हो गया बेटा। यहाँ से मैं x की वैल्यू निकालती हूँ तो x बराबर हो जाएगा 136/8। अब इसको मैं काटती हूँ बेटा, देखो ये कटेगा कितना, 8 ही कम 8, 5 बचेगा, 8 सत्ते 56 होता है। तो कितना आ गया, x की वैल्यू 17 आ गई। ये मेरे को क्या मिली है, ये मेरी 6वीं संख्या मिली है बेटा। ठीक है, लेकिन क्या है था बेटा, आप ये करके आओगे तो आपका आंसर गलत होगा।
ठीक है, 17 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 6वीं संख्या उसने मेरे से पूछी है, तो 6वीं संख्या, तो आपने क्या करना है, तो 17 में 6 से गुना कर देनी है, क्योंकि 6वीं संख्या बोली है, इसने 6वीं संख्या पूछी है, तो आपको 6 से यहाँ पे गुना कर देना। बहुत से बच्चे यहाँ पे क्वेश्चन को गलत करके आते हैं बेटा। तो 17 छिक्के कितना होता है, 102 होता है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा बेटा। ठीक है बेटा, कोई भी संख्या पूछे बस उसकी गुना कर देना साथ में आपने, जो आपके एक्स की वैल्यू आई। ठीक है बच्चा, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब किसी वस्तु की कीमत 23% बढ़ जाती है तो एक परिवार को इस वस्तु का उपभोग इस प्रकार कम करता है कि वस्तु पर किए जाने वाले व्यय में केवल 5% की बढ़ोतरी होती है, तो परिवार में वस्तु की खपत कितने प्रतिशत की कमी है बेटा? ठीक है बेटा, कोई भी चीज़ आपको पता है 100% पे बेटा होती है। मतलब मान लो जैसे कोई, आप ऐसे मान लो कि पहले जो था, मान लो जैसे 2020 में मान लो कि पेट्रोल कितना था, 100 रुपये था। ठीक है, और 2023 में वो बढ़ के कितना हो गया बेटा, वो 23% की बढ़ोतरी हुई है। तो आपको पता है जब बढ़ोतरी होती है या वृद्धि होती है तो 100 में जोड़ते हैं, तो कितने का हो गया, 123 का हो गया। मतलब 3 साल पहले तो 100 रुपये की चीज़ थी, अब वो 3 साल बाद वो कितनी होगी, वो 123 रुपये हो गई बेटा। ठीक है, यही चीज़ उसने बोली है। अब उसने क्या बोला है, परिवार को वस्तु को उपभोग इस प्रकार कम करता है कि वस्तु पर किए जाने वाले व्यय में केवल 5% की बढ़ोतरी हो। मतलब वो कह रहा है कि जो 123 रुपये है, लेकिन वो बढ़ोतरी कितनी की होनी चाहिए, 5% की बढ़ोतरी। मतलब 100 में 5 लोग तो 105 रुपये की बढ़ोतरी होनी चाहिए बेटा। ठीक है बेटा, इनके बीच में कितने का अंतर आ रहा है, खर्चा जो बढ़ रहा है वो चीज़ 123 की है, लेकिन जो बढ़ोतरी कर रहा है परिवार वो 105 की, वो 5 की बढ़ोतरी कर रहा था, वो 105 की कर रही है। तो अंतर कितने का है इन दोनों के बीच में, 23 में से 5 गए तो बेटा 18 का अंतर आ रहा है। ठीक है, जो कमी आ रही है वो 18 रुपये की कमी आ रही है, और ये जो कमी है वो किसके होगी बेटा, वो होगी 123 की होगी, क्योंकि बढ़ोतरी तो 123 में हो रही है, वो तो सिर्फ 105 की बढ़ोतरी कर रहा है। तो ये बेटा इस पॉइंट को थोड़ा सा समझना बेटा। तो ये कमी किस में हो रही है, 123 में हो रही है, गुना 100 कर देंगे बेटा। 3 चौके 12, 3 एकम 3, 3 छिक्के 18। ठीक है, सीधी सी बात है, पॉइंट में तो इसका आंसर पक्का आना है। 600/41, 41 एकम 41 होता है बेटा। ठीक है, 41 एकम 41, ये बचेगा कितना, 50 19, 19 होगा, ये होगा 190। अब ये कितनी बार जाएगा, 19 41 4 पर करके देखूँ, 4 एकम 4, 4 चौके 16, 164, 5 बार ज़्यादा होगा तो 4 बार जाएगा, कितना आएगा, 164, 64 70 70 80 90 24 आएगा, दशमलव लगाऊंगी, 0 आएगा, 240। और ये कितनी बार जाएगा, ये जाएगा 6 बार। तो ये ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा, 14.6% बेटा। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था बेटा, अच्छा क्वेश्चन था। कहीं पे कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा तो बेटा मुझे कमेंट सेक्शन में बच्चा बता देना। अब बढ़ती हूँ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, एक संस्थान में 35% लड़के हैं, शेष लड़कियां हैं। ठीक है, शेष लड़कियां हैं, तो यदि परीक्षा में 30% लड़के अनुत्तीर्ण हैं और 60% लड़कियां उत्तीर्ण हैं तो परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए बेटा। ये भी बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है बेटा, ध्यान से समझेंगे क्वेश्चंस को। अब बेटा ये है बॉयज़ लड़के, ये हैं लड़कियां। उसने बोला कि एक संस्थान में 35% लड़के हैं। बेटा यदि लड़के 35% है तो लड़कियाँ कितनी होगी, 100 में से 35 घटा दूंगी, कोई भी संख्या पे 100% पे होती है। तो अब लड़के 35 है तो लड़कियाँ कितनी होगी, 100 में से 35 घटे तो कितना होगा, 65%। तो लड़कियाँ कितनी है, 65%। अब आगे उसने क्या बोला है, ध्यान से समझेंगे बेटा इस क्वेश्चन को। ठीक है, अब उसने बोला है कि परीक्षा में 30% लड़के फेल हो रहे हैं। यदि यहाँ पे लड़के कितने हो रहे हैं, 30% लड़के फेल हो रहे हैं। और जो देखो बेटा
और क्या बोल रहे हैं 60% और 60% लड़कियां यहाँ पे पास हो रही है। ठीक है बेटा, इस क्वेश्चन को आप इजी भी कर सकते हो काट के, 5 से 5 सत्ते 35, 5 एकम 5, 5 तिया 15, क्योंकि यदि मैं इसको काट रही हूँ तो आगे कैलकुलेशन मेरी इजी हो जाएगी, तो मैंने यहाँ पे काट दिया। आप नहीं भी काटोगे तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आंसर सेम ही आना है बेटा। ठीक है बच्चा, तो इसका मतलब क्या 30% लड़के फेल हो रहे हैं और जो लड़कियां हैं 60% लड़की जो है फेल हो रहे हैं बेटा। तो अब इसको कैसे करेंगे ध्यान से समझेंगे। आपने क्या करना है, इससे गुना कर देंगे, तो मतलब कितना होगा 7 या 21, ये 200 अंक हो, 210 हो गया। ये कितना होगा 13 छिक्के होता है बेटा 52, 13 छिक्के 52, ये हो गया 520, क्योंकि 60 था यहाँ पे। तो टोटल ये यदि मैं इन दोनों को जोड़ दूँ टोटल कितने अंक होंगे 730% होंगे। ठीक है, 730% होंगे। देखो बॉयज़ कितने थे 7 थे, लड़कियां हैं कितनी 13, जिसमें से 30% जो लड़के हैं वो फेल हैं और जिसमें 60% लड़कियां हैं जो है बेटा वो उत्तीर्ण है बेटा। तो टोटल कितने अंक थे उनके 210 अंक थे और लड़कियों के कितने अंक थे 520 थे। तो दोनों के अंक कितने हुए 730% इनके क्या हुए अंक, 730 इसके क्या अंक हो गए बेटा। अब इसको निकालने का अब पूछा कि विद्यार्थियों को अनुत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की वैल्यू आपसे पूछी है, तो इसको निकालने का तरीका क्या होता है बेटा, इसका होता है टोटल जितने अंक है दोनों के लड़के और लड़कियों के टोटल कितने अंक प्राप्त किए 730 अंक प्राप्त किए। ठीक है, बटा क्या करना है आपसे, बटा जो लड़का और लड़की के जो रेशो है, विद्यार्थी लड़के और लड़के को जो रेशो है 7 और 13 का रेशो है, उनको आपने कर देना है जोड़ देना है, तो आपको पता चल जाएगा कि कितने बच्चे अनुत्तीर्ण थे बेटा। तो 730 बटा 7 4 कितना हो गया 20 हो गया, 0 से 0 कट गया, 2 से कटेगा, पॉइंट में वैल्यू आएगी ए और डी, आंसर बिल्कुल भी नहीं होगा इसका। तो 2 तिया 6, 2 तिया 6, 13 और 2 छिक्के 13, 36 कौन सा ऑप्शन में है बी में, तो आगे कैलकुलेशन की भी जरूरत नहीं पड़ेगी बेटा। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर था बेटा। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था बच्चा ये। ठीक है, 36.5% जो है बेटा वो विद्यार्थी अनुत्तीर्ण होंगे बेटा परीक्षा में। ठीक है बच्चा, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बेटा, यदि एक निश्चित धनराशि 10,000 रुपये की राशि 5 वर्ष में और 11,600 की राशि 7 वर्ष के लिए एक निश्चित ब्याज की दर दी जाती है बेटा, ब्याज की दर दी जाती है, तो प्रतिशत दर ज्ञात कीजिए। आर आपसे पूछा गया है बेटा इसमें। तो हम इसको कैसे हम करेंगे, ठीक है बेटा, कैसे हम इसको करेंगे तो ध्यान से समझेंगे क्वेश्चन को। बेटा 5 के लिए वो कितना दे रहा है 10,000 दे रहा है बेटा। ठीक है बेटा, और 7 वर्षों के लिए वो कितना दे रहा है 11,600 दे रहा है। तो यहाँ से 2 वर्ष के लिए वो कितना देगा बेटा, इसमें से इसको घटा दूँगा तो कितना मिलेगा बेटा 1,600 रुपये मिलेगा। ठीक है, अब 2 वर्षों के लिए इतना देगा तो एक वर्ष के लिए वो कितना देगा ब्याज, वो देगा 2 से इसको काटूँगी तो कितना देगा 800 रुपये देगा। क्यों बेटा, क्योंकि जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है जो वैल्यू रखी जाती है वहाँ पे एक वर्ष की पहले साल की ही जो ब्याज है वो रखा जाता है यहाँ पे। तो आर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, आर निकालने का फॉर्मूला होता है आर दर प्रतिशत निकालने का फॉर्मूला होता है 1 साल का ब्याज साधारण बाजार SI बटा कितना है बेटा P होगा, P बटा P, ठीक है बेटा, गुना 100। अब मुझे P की वैल्यू यहाँ पे नहीं पता है, तो पहले मुझे प्रिंसिपल अमाउंट अपना निकालना पड़ेगा। प्रिंसिपल अकाउंट होता है मूलधन। तो मूलधन मैं कैसे निकालूंगी बेटा, मूलधन निकालने का कैसे होता है बेटा, और आपको पहले मैं इसका सीधा फॉर्मूला बता दूँ। SI बराबर होता है बेटा PRT बटा 100 होता है। ठीक है बेटा, देखो ऐसे भी मत करो आप, इसमें शायद कन्फ्यूजन जाओगे, तो आप मैं इसका सीधा फॉर्मूला होता है SI बराबर होता है PRT बटा 100 होता है। ठीक है बेटा, अब मुझे यहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट चाहिए, प्रिंसिपल अमाउंट मुझे मूलधन चाहिए, तो मूलधन आप कैसे निकालोगे, निकालते हैं बेटा। तो इसको थोड़ा ध्यान से समझेगा, पहले मैं इसको इरेजर कर देती हूँ बेटा यहाँ से, इससे क्या होता है थोड़ा क्लियरिटी का दिखेगा आपको। यहाँ पे पहले मैं ये चीज़ यहाँ से क्लियर कर देती हूँ सारी की सारी ये चीज़।
यहाँ से ये चीज़ क्लियर कर देती हूँ पहले, फिर यहाँ फिर से लिख दूँगी मैं एक बार। यहाँ पे मैंने क्लियर कर दिया बेटा सब कुछ। तो 1 साल का ब्याज कितना हो गया बेटा, 800 रुपये हो गया। मैंने आपको फॉर्मूला क्या बताया था, SI बराबर होता है, SI बराबर होता है PRT बटा 100 होता है। तो मुझे यहाँ से पहले अपना मूलधन चाहिए, प्रिंसिपल अमाउंट P चाहिए। तो P निकालने का फॉर्मूला होता है जितना स्टार्टिंग में जो धनराशि दी गई होती है वो माइनस का 1 साल का ब्याज। 1 साल का कितना है, 800। लेकिन बेटा बहुत से बच्चे यहाँ पे गलती कर जाते हैं, 800 नहीं घटा क्या ना, क्योंकि स्टार्टिंग में कितने वर्ष के, 5 वर्ष की वो बात कर रहा है। तो यहाँ पे गुना 5 जरूर कर देना, नहीं तो आपका आंसर गलत हो जाएगा बेटा। 1 साल का ब्याज आप लिखोगे, साधारण ब्याज की वैल्यू तो आप रखोगे ही, लेकिन साथ में स्टार्टिंग में कितने वर्ष दे रखा है वो उससे आप गुना जरूर कर देना। तो कितना हो जाएगा बेटा, 10,000 8 पंजे 40। तो टोटल कितना आ गया, 6,000 मुझे क्या मिल गया, मूलधन मिल गया। अब आपने क्या करनी है, वैल्यू रखिए और आंसर निकालेंगे बेटा। अब हम तो वैल्यू पुट कर रही हूँ बेटा। SI कितना है मेरा, साधारण ब्याज कितना है बेटा, 800 रुपये है ये, बराबर P कितना हो गया, 6,000 हो गया। R निकालना है, समय 1 है बटा 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। तो ये 60 है और ये 0 से 0 कट गया। अब 80 और कितना है बेटा, ये बचेगा कितना, 80। R बराबर कितना हो गया, 80 ऐसे रहेगा और ये 6 है इसके नीचे चल जाएगा। तो बेटा इंक से चेंज कर देती हूँ डार्क, जिससे दिखे आपको। ये कितना हो गया, 2 चौके 8, 40 बटा 3 हो गया। तो बेटा इसका जो आंसर आएगा पॉइंट में आएगा या सही में आएगा। देखो पॉइंट में इसमें से कोई नहीं है, तो ऑप्शन 3 तो इसके आंसर बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि पूरा पूरा नहीं कटेगा। तो बचा क्या, लास्ट का ऑप्शन D हो जाएगा, क्योंकि 3 है नीचे संख्या में 3 है। तो ऑप्शन D इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा बच्चा। ठीक है बेटा, आज की क्लास में यही ख़त्म करती हूँ बेटा। मैं ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं करवाती हूँ, मैं हमेशा स्टार्टिंग में 10 ही क्वेश्चन कराती हूँ, क्योंकि बेटा अभी SSC GD के लिए बहुत समय है पेपर आने के लिए। लेकिन हाँ, जब जैसे जैसे बेटा टाइम नज़दीक आता है तो मैं आपको पूरे प्रैक्टिस सेट के कोर्सेज करवाऊँगी। 20 जो क्वेश्चंस जो आते हैं करवाती हूँ। लेकिन बेटा उससे पहले मैं आपको 10 या 15 ही क्वेश्चंस कराती हूँ। मेरा मानना क्या है बेटा, क्वेश्चंस कम करो लेकिन इतने करो कि जिससे कि आप अच्छी तरह समझ सको बेटा। क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है बेटा, हर स्टूडेंट का अलग अलग तरीका होता है समझने का। यदि मैं आपको 25 क्वेश्चन कराऊँ, 30 क्वेश्चन करा दूँ कि आप 30 के 30 समझ जाए, तो कुछ बच्चे जो इंटेलिजेंट होंगे बेटा वो तो समझ ही जाते हैं, लेकिन हर बच्चे का अपना अपना तरीका होता है। तो बेटा मैं हर एक स्टूडेंट को बराबर लेके चलती हूँ। मैं हमेशा 0 लेवल समझाती हूँ कि आप क्वेश्चन से कोई भी चैप्टर्स आपने नहीं किया हो ना बेटा, तो आप मेरे क्वेश्चन को करोगे तो बिना चैप्टर के भी क्वेश्चंस कर पाओगे। यदि आप किसी भी चैप्टर्स को समझना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, तो बेटा मैं चैप्टर्स वाइज भी आपको करवाऊँगी। ठीक है बेटा, तो आज की क्लास अच्छी लगी हो, आज का सेक्शन अच्छा लगा तो बेटा वीडियो को लाइक करना ना भूलें। यदि आप मेरे चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हो तो उसको सब्सक्राइब करना, और साथ में जो बेल आइकन है, जो घंटी का चिन्ह है, उसको जरूर क्लिक कर देना, जिससे मैं कोई भी वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। एंड थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। कल फिर मिलूंगी नई क्लास में बेटा, तब तक के लिए बाय बाय बच्चे।